नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बी टाउन के कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इनमें से एक बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट भी हैं। महेश भट्ट अपनी निजी जिंदगी के चलते अक्सर मीडिया हेडलाइंस में छाए रहते हैं, चाहे बात उनकी शादी और अफेयर की हो या फिर अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस करनी। महेश भट्ट का विवादों में बने रहना आम बात है। महेश भट्ट ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थी, जिनके साथ वो अब अपनी खुशहाल लाइफ जी रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनकी बड़ी बेटी पूजा भट्ट अपने पिता और सौतेली मां सोनी राजदान के रिश्ते से नफरत करती थी। इस बात का खुलासा खुद पूजा भट्ट ने अपने थ्रोबैक इंटरव्यू में किया था। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि महेश भट्ट ने बेहद कम समय में बतौर फिल्म प्रोड्यूसर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। महेश भट्ट का वैसे तो कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा, लेकिन उन्होंने शादी साल 1968 में एक ब्रिटिश महिला लॉरेन ब्राइट से की थी। ये उनका पहला प्यार था। शादी के बाद महेश भट्ट ने अपनी पहली बेटी पूजा भट्ट का स्वागत किया था। इसके बाद राहुल भट्ट के पेरेंट्स बने थे। महेश भट्ट और किरण भट्ट अपनी मैरिड लाइफ में खुश ही थे कि फिल्म निर्माता की जिंदगी में अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने एंट्री मारी। परवीन बॉबी की खूबसूरती के महेश भट्ट इस कदर कायल हो गए थे कि उन्होंने अपनी पत्नी किरण को छोड़कर एक्ट्रेस के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने चले गए थे। काफी समय तक परवीन और महेश भट्ट एक दूसरे के साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी किरण से तलाक नहीं लिया था और अक्सर अपनी फैमिली से मिलने जाया करते थे। वहीं कुछ सालों बाद जब महेश को परवीन बॉबी की बीमारी का पता चला तो उन्होंने एक्ट्रेस को छोड़ दिया था और फिर से किरण के पास वापस लौट आए थे। लेकिन इस बार महेश और किरण के रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। किरण से अलग होने के बाद महेश भट्ट की पहली मुलाकात फिल्म सारांश के सेट पर उनकी दूसरी लेडी लव सोनी राजदान से थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और करीब 2 सालों तक दोनों ने एक दूसरे को चुपके से डेट किया। हालांकि जब शादी की बारी आई तो सोनी राजदान के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसके पीछे की वजह महेश भट्ट का पिछला फेल रिलेशनशिप था। महेश भट्ट ने सोनी राजदान के परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए सीरियस है और वो शादी करके अपनी पूरी लाइफ उनके साथ बिताना चाहते हैं। लाख मनाने के बाद आखिरकार सोनी के परिवार ने इस शादी के लिए हाँ बोल दिया था। शादी के बाद दोनों की बेटियां शाहीन भट्ट और आलिया भट्ट हुई। इतना सब होने के बाद भी महेश भट्ट अपने दोनों परिवारों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दोनों परिवारों के बीच अब भी कोई कड़वाहट नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पूजा भट्ट अपने पिता महेश को छीनने के लिए सोनी राजदान से सख्त नफरत करती थी। दरअसल एक इंटरव्यू में पूजा ने अपने माता पिता की टूटी शादी और सौतेली मां सोनी राजदान के बारे में खुलकर बातचीत की। पूजा भट्ट ने कहा था कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास वास्तव में दर्दनाक बचपन नहीं था। ठीक है, मम्मी और पापा लड़ते थे और घर पर कई बार जोरदार हंगामा होता था, लेकिन मैं इसकी आदी हो गई थी और इसे एक्सेप्ट कर लिया था। मेरे माता पिता ने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। मुझे इस दुनिया में सबसे बेस्ट मिला। किसी भी रिश्ते में तालमेल बैठाना पड़ता है। मैं अपने माता पिता के अलग होने पर किसी एक को दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि गलती दोनों की थी। सौतेली मां सोनी राजदान से सख्त नफरत करने पर पूजा भट्ट ने कहा था, जब मैंने देखा कि एक दूसरी महिला के लिए मेरे पिता महेश भट्ट ने हमें छोड़ दिया तो मैं उनकी दूसरी पत्नी सोनी राजदान से सख्त नफरत करने लगी। जब भी मैं सोनी राजदान का नाम सुनती मैं भड़क उठती थी। इसके बाद मेरी माँ ने मुझे समझाया कि किसी भी चीज के लिए मैं अपने पिता से नफरत ना करूं, क्योंकि वो दिल के साफ है। फिलहाल अब हमारे बीच में रिश्ते काफी ठीक है। वहीं आपको आलिया भट्ट के दादा के बारे में बताएं तो उनके दादा और दादी ने भी शादी नहीं की। उनकी दादी शिरीन मोहम्मद अली ने जब महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को जन्म दिया तो उन्हें बिन ब्याही माँ भी कहा और उनके बच्चों को नाजायज। हालांकि ये प्रेम कहानी इन 2 सामाजिक लाक्षण से कहीं ज्यादा थी, जो शादी जैसे बंधन से काफी हद तक है। अपनी फिल्मों और परफॉर्मेंस के बल पर आलिया भट्ट ने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो भट्ट फैमिली के बारे में काफी सारी बातें आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आलिया की फैमिली का कनेक्शन कश्मीरी, गुजराती और जर्मन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ब्राह्मण थे, जो कि पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात से थे। वो फैंटेसी और माइथोलॉजिकल फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे। हालांकि नाना भाई ने भी किसी अन्य महिला से शादी रचाई थी, लेकिन उनका शिरीन मोहम्मद अली नाम की महिला से रिलेशनशिप रहा। बाद में जाकर नाना भाई और शिरीन की संतान हुई, जो महेश भट्ट है। हालांकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन नाना भाई ने कभी उनसे शादी नहीं की। वहीं आलिया भट्ट की मां की बात करें तो सोनी राजदान की मां जर्मन है, जिनका नाम गर्ट्रूड होल्जर है।
आलिया भट्ट के नाना या सोनी राजदान के पिता नरेंद्र नाथ राजदान कश्मीरी पंडित थे। आलिया भट्ट की नानी गर्टरूड और नाना नरेंद्र नाथ की मुलाकात लंदन में तब हुई थी जब वो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट थे। सोनी राजदान का जन्म बर्मिंघम में हुआ और बाद में वो इंडिया थे। सोनी राजदान के पिता काफी शानदार वायोलिन बजाया करते थे और कहते हैं उनका यही अंदाज आलिया की नानी के दिल को छू गया और दोनों प्यार करने लगे। यही वजह है कि उनके पास आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश नागरिकता है। सोनी राजदान के पिता वायलिन भी काफी अच्छा बजाते थे। आलिया भट्ट अक्सर अपने नाना नानी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है। फिलहाल महेश भट्ट अपनी दोनों फैमिली से बेहद प्यार करते हैं। वो अपने दोनों रिश्तों के बीच बैलेंस बनाकर रखते हैं। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।